जय माँ काली मित्रों, आपका मेरी चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है कि निर्वाण मंत्र का जाप करने से हमें क्या क्या लाभ होते हैं और क्या क्या शक्ति ऊर्जाएं हमें प्राप्त होती हैं और हमारी कौन कौन सी परेशानियाँ दूर होती हैं। तो मित्रों, ये इस विषय पर मैं जानकारी देने के लिए आज उपस्थित हुई हूँ। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, निर्वाण मंत्र अपने आप में एक मूल मंत्र है। माँ भगवती का मूल मंत्र है। जो त्रिदेवियाँ हैं उनका मूल मंत्र निर्वाण मंत्र है और इस मंत्र के जाप करने से मनुष्य को असीम शक्तियाँ प्राप्त होती है। उसकी ऐसी ऐसी जो परेशानी है वो दूर होती है जिसका वर्णन हम करने में संभव नहीं है। तो ऐसी कुछ बातें हैं, कुछ ऐसे लाभ और चमत्कार हैं जो आपको निर्वाण मंत्र के जाप से प्राप्त होते हैं। तो वो सभी क्या हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। जो व्यक्ति नित्य प्रति निर्वाण मंत्र का जाप करते हैं या जो साधना निर्वाण मंत्र की कर चुके हैं, उन्हें क्या क्या लाभ होते हैं, क्या क्या प्राप्तियाँ उनको होती हैं। देखिए, जो व्यक्ति निर्वाण मंत्र का नित्य प्रति जाप करते हैं उनको माँ भगवती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। माता रानी के जितने भी स्वरूप हैं, माँ भगवती, माँ अंबिका के जितने भी स्वरूप हैं, उन सभी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। निर्वाण मंत्र का जाप करने से आपके जो बाधा है, आपकी कष्ट हैं, जो पीड़ाएं हैं, वो सभी धीरे धीरे करके शांत होने लगती है। जो व्यक्ति निर्वाण मंत्र का नित्य प्रति जाप करते हैं उन्हें चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है, जिसमें आपको धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये सभी 4 पुरुषार्थ आपको प्राप्त होते हैं। निर्वाण मंत्र का जाप करने से आपको रोग, ऋण में मुक्ति होती है और साथ ही जो कार्य आपके सफल नहीं होते, जिनमें अड़चनें होती हैं, वो कार्य आपके धीरे धीरे करके सफल होने प्रारंभ हो जाते हैं। निर्वाण मंत्र के जाप से जितनी भी आसुरी शक्तियाँ होती हैं, जैसे डाकनी, शाकनी, भूत, प्रेत, पिशाच, बैताल, इन सभी से अगर कोई व्यक्ति पीड़ित होता है तो उनको इनसे मुक्ति प्राप्त होती है। निर्वाण मंत्र का जाप करने से, यानी आप रेगुलर अगर नित्य प्रति इसका जाप करते हैं तो आपको माँ भगवती की सवारी भी प्राप्त होती है, आपको नवदुर्गा की सवारी भी प्राप्त होती है, माँ अंबिका की भी सवारी आपको प्राप्त होती है, माँ काली की भी आपको सवारी प्राप्त होती है, उनकी ऊर्जा आपको प्राप्त होती है, तरंग उनकी आपको प्राप्त होती है। निर्वाण मंत्र का जाप करने से आप एक साधक बन जाते हैं, यानी आपका मन संसार से हटने लगता है और आपका मन माँ भगवती के श्री चरणों में लगने लगता है। निर्वाण मंत्र के जाप से जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं वो सभी आपसे दूर भागती हैं, यानी जो निर्वाण मंत्र का साधक होता है उसके ऊपर किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा नहीं लगती है। उससे जहाँ भी नकारात्मक ऊर्जा, अगर वो व्यक्ति जहाँ पर भी जाता है, अगर वहाँ पर कोई नकारात्मक ऊर्जा उपस्थित होती है तो वो उस व्यक्ति की उपस्थिति में स्थान छोड़ देती हैं। जो व्यक्ति निर्वाण मंत्र का रेगुलर जाप करते हैं, नित्य प्रति जाप करते हैं, उनके मुख से निकली वाणी सत्य हो जाती है, यानी उनके वचन सिद्ध होने लगते हैं। निर्वाण मंत्र के जाप से आपको पूर्वाभास हो जाता है, अर्थात कोई भी होने वाली, भविष्य में होने वाली कोई भी घटना का ज्ञान आपको पहले ही होने लगता है। निर्वाण मंत्र से आपको माँ भगवती की असीम कृपा प्राप्त होती है। साथ ही अगर आपकी कोई भी ग्रह खराब है, यानी आपको कोई भी ग्रह पीड़ा देता है, परेशान करता है, तो वो ग्रह शांत होने लगते हैं, यानी नवग्रह की जो पीड़ा है उनमें शांति आपको प्राप्त होने लगती है। निर्वाण मंत्र के जाप से कुंडलिनी जागरण आपका प्रारंभ हो जाता है, यानी कुंडलिनी शक्ति जागृत होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि सभी चक्र इस मंत्र के उच्चारण से आपके कहते हैं जागृत होने शुरू हो जाते हैं। इस जाप में इतनी सामर्थ्य है कि आपके चक्रों को ये जागृत करता है, क्योंकि असीम कृपा माँ भगवती की इसमें प्राप्त होती हैं, सभी मुद्राएं आपकी जागृत होने लगती हैं। घर में अगर आपकी बीमारी है तो वो बीमारियां आपकी दूर होने लगती हैं धीरे धीरे करके। जितनी भी सकारात्मक ऊर्जाएं हैं आपके घर में प्रवेश करने लगती हैं तो वो नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करती हैं और घर की बीमारियों को दूर करती हैं। निर्वाण मंत्र के जाप से आपके शत्रुओं का शमन होना प्रारंभ हो जाता है, यानी शत्रु आपको पीड़ा देना चाहते हैं तो वो आपको पीड़ा नहीं दे सकते। शत्रु धीरे धीरे करके आपके निष्क्रिय होने लगते हैं। निर्वाण मंत्र के जाप से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है।
जिस चीज़ की भी आप इच्छा करते हैं माँ भगवती आपकी इच्छा अवश्य ही पूर्ण करती है। तो मित्रों, इतने सारे चमत्कार जब एक मंत्र के जाप से होते हैं तो व्यक्ति को क्यों नहीं इसका जाप करना चाहिए। आपको इस मंत्र का जाप करना चाहिए, नित्य प्रति करना चाहिए। इसके लिए मैंने अपनी इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड की थी उसमें मैंने इसकी सभी जानकारी आपको दी है और उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी कि कैसे बिना गुरु के आप निर्वाण मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो ये सभी अगर चमत्कार निर्वाण मंत्र के जाप से होते हैं तो आपको निर्वाण मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। जो देवी साधक हैं, भगवती साधक हैं, उनको निर्वाण मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए और जो माता रानी की असीम कृपा चाहते हैं उनको तो करना ही करना चाहिए। तो मित्रों, ये जानकारी आपके लिए ज़रूर लाभप्रद साबित होगी। और अब मैं अपने सब्सक्राइबर का प्रश्न लेती हूँ। ये प्रश्न है अंजलि बक्सला। जय माँ काली, आपसे पूछना चाहती हूँ माँ काली भावंतम भक्ति स्वीकार करती हैं या नहीं। देखिए अंजलि जी, माँ काली एक कहते हैं माँ काली जब जिस देवी देवता के साथ में, यानी जो देवी हैं जिनके साथ में माँ लग जाता है, और जो माँ होती है वो माँ भाव पर ही चलती है, क्योंकि माँ शब्द जो होता है वो भावनाओं से भरा होता है और माँ का स्वरूप ही भावना से बना है। माँ के अंदर ममता होती है, भावना होती है, ये दो चीज़ तो कूट कूट के भरी हैं और स्त्री स्वरूप हैं। तो स्त्री स्वरूप होने से ये भावंतम भक्ति पर चलती ही चलती हैं। तो माँ काली को जो भावंतम जिसे कहते हैं भावंतम का अर्थ होता है भाव पर, तो भावंतम भक्ति जो आप पूछ रही हैं वो माँ भगवती महाकाली के अंदर पूर्ण रूप से है। माता रानी भाव पर चलती हैं और जो व्यक्ति माँ को भाव से चलाते हैं यानी भाव पर चलाते हैं, माता रानी उनके सभी कष्ट हरती हैं। लेकिन माँ को जो भोग पर चलाते हैं, तंत्र पर चलाते हैं, माँ भगवती भाव से दूर हो जाती हैं। केवल वो एक ही बात जानती हैं, क्या दे रहे हो और क्या ले रहे हो। इसके अलावा वो माँ कुछ नहीं जानती। अगर कोई व्यक्ति उनको भोग पर चलाता है और भोग उनको नहीं दिया जाता है, फिर वो उस व्यक्ति को छोड़ती नहीं है। तो ये सभी बातें माता रानी की विशेषता होती हैं, ये माता रानी में सभी बातें पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है करण वाडेरा जी का। माता जी, सोते वक्त अगर अखंड ज्योत शांत हो जाए तो क्या करें। देखिए, अखंड ज्योत वैसे तो शांत नहीं होती, ये बिल्कुल सत्यता है, क्योंकि अखंड ज्योत की जो रक्षा करती है माँ भगवती स्वयं करती है। और अगर अखंड ज्योत शांत होने की परिस्थिति में होती है तो माँ भगवती आपको जगा देती हैं सोते से भी। ये मेरा स्वयं का अनुभव है। माता रानी आपके परिवार के किसी भी सदस्य को जागरूक कर देती हैं कि अखंड ज्योत जाकर देख लो। ऐसा मेरे साथ तो होता ही है, रेगुलर ये चमत्कार मेरे साथ होता रहता है। परिवार का कोई भी सदस्य भागता हुआ जाता है ज्योत को देखने के लिए और देखते हैं कि ज्योत बिल्कुल शांत होने की परिस्थिति में होती है, तो हम उसको ठीक कर देते हैं। तो माता रानी स्वयं हमें जागरूक करती है कि आप जाकर ज्योत को चेक कर लो। लेकिन फिर भी अगर आपके साथ ऐसी परिस्थिति होती है कि सोते समय आपकी ज्योत शांत हो जाती है, तो उसके लिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप माथा टेकिए माँ भगवती के सामने, माता रानी से क्षमा मांगिए और क्षमा मांगने के बाद में, क्षमा प्रार्थना करने के बाद में आप उस ज्योत को पुनः प्रज्वलित कीजिए। और प्रज्वलित करने के बाद में आपको माँ से निवेदन करना है कि हे माँ भगवती, ये ज्योत हमने आपके नाम से प्रज्वलित की है, आप इसकी रक्षा करना और आप हमें ये चेतना देना, अगर ये शांत होने वाली है तो आप हमें इससे जागरूक कर देना। इस प्रकार का निवेदन आप माँ भगवती से करते हैं तो आपकी ज्योत कभी शांत नहीं होगी, माता रानी उसकी स्वयं रक्षा करेंगी। तो मित्रों, आशा करती हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन रहता है, कुछ भी आपकी जो मन की कहते हैं जिज्ञासा रहती है, तो आप कमेंट मुझे कर सकते हैं, मैं आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगी। माता रानी से ये प्रार्थना करती हूँ वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को वो पूर्ण करती रहे। फिर मिलूंगी आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।